श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पंचम स्कंध 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन और श्लोक नंबर 16। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। गिरि शिखर के समान बहुत बहुत बड़े 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 और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। देखिए, जो मूल कारण समझ में आ रहा है ये सब नहीं दिखने का, कि जब हमारी तामसिक इंद्रियां हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रियों को बांधा हुआ है कि इतना ही देख सकती है, इससे ज्यादा नहीं देख सकती। मेरे पंचभूतों की स्थूलता तक ही उनका जो है प्रवेश है, इससे ज्यादा नहीं। हमारी इंद्रियां पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध, माने स्मेल, और वो तो अनुभव होता ही है नाक के द्वारा। फिर उसके ऊपर है जल, उसका गुण है रस, वो अपनी जीभा के द्वारा।
अनुभव होता है। और शरीर के ऊपर या हाथ से पकड़ने पे या आंखों से देखने से समझ में आता है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है, इसलिए उसका रूप है जल का। और इसमें जो पृथ्वी भी दिखती है, इसमें भी अग्नि तत्व है। फिर इसके ऊपर का जो है वो है अग्नि। जो दृश्य दिखता है वो उसका अग्नि का गुण है रूप, वो दिखता है हमको। जो आंखों से जो दिखता है वो कारण है अग्नि तत्व। फिर है वायु तत्व, उसका गुण है स्पर्श। अच्छा, ये चारों गुण सब सब में मिक्स है। अग्नि में भी है, जल में भी है और पृथ्वी में भी है वायु का गुण। पर आकाश जो है हमें दिखता नहीं है, वो ना स्पर्श होता है, इसलिए वो अधिक सूक्ष्म है। इसके लिए हमें कर्ण इंद्रिय दिया गया है। कर्ण इंद्रिय का उससे समझ में आता है ये आकाश है। उसका गुण क्या है? शब्द। यानी कुछ भी जो साउंड आती है उसको शब्द कहते हैं। तो इन जो ये पांचों चीजों के जो गुण है, इन पांच जो तत्व है, महाभूत है, इनके भीतर ही हमारी इंद्रियां जो है काम करती है। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बाहर का नहीं देख पा रही है। हम जो देख पाते हैं, हमारा मन बुद्धि जो अनुभव करता है, वो इसके माध्यम से अनुभव कर रहा है। तो हम इसमें बंधे हुए हैं, इन इंद्रियों में। इंद्रियों के अतिरिक्त जो आत्मा सब कुछ देख लेती है, उस आत्मा को हमने अपने अहम भाव से, अपने कई प्रकार के अज्ञान से उसको ढक लिया हुआ। और जब आत्मा प्रकाशित होती है तो जो वस्तुएं जो नहीं दिख रही, नहीं समझ आ रही, वो भी आ जाती है समझ। क्योंकि वहां इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। तो पुराण में ऐसा वर्णन है बहुत सारी स्थितियों का। योग विशेष का एक छोटा सा भाग है, उसमें है कि ये जहां जो ब्राह्मण रहता है, इसके जो कमरा है, इसके एक कोने के एक छोटे से भाग में भी एक रचना चल रही है। यानी राज्य है उसका, वो सरस्वती माता दिखाती। तो ये जो माया की अद्भुत कल्पना, जो विस्तार है, इसको समझना साधना के बिना संभव नहीं है। और एकाग्र चित्त होके इसका अनुसंधान करना चाहिए, अर्थात इसको पढ़ना चाहिए और विचार करना चाहिए। और जो कहा है कि अपने को एकाग्र करके मंत्र जाप करो या नाम जप करो, जब जितनी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, माने मन एकाग्र होगा, तो हमारा विस्तार होगा। जितनी बुद्धि चलाएंगे वो फिर इंद्रियों के माध्यम से ही सब समझ पाएगी।
और इसलिए योग शब्द है ना, योग शब्द है, संसार में योग क्या होता है, दो वस्तु का मिलने को योग कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में योग कैसे होगा? जब बुद्धि की चित्त वृत्ति शांत होगी तब योग होगा। अर्थात बुद्धि के माध्यम से नाच नाच के हम सब खोज कर रहे हैं, तो ये उल्टा रास्ता है। बुद्धि को, चित्तवृत्ति को शांत करेंगे और तब जो है हमारा योग होगा, अर्थात आत्म तत्व से योग होगा, प्रकाशित होगा। और बुद्धि ही हलचल कर रही है, वहां योग इस तरह से है। वैसे तो अर्थ योग का जोड़ना ही होता, लेकिन जो इसलिए कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। ये आध्यात्मिक योग है। इसलिए तो इस शंकाएं तो उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो हमारा समर्थ है इन इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का, अपनी अपनी जो समझ है उसके अनुमान का, यहां वो बातें तो दिख नहीं रही। तो इसलिए सहज में ये अटपटी बात लगेगी। फिर भी मेरा स्वयं का चित्त है कि इसका पूरा एक एक बात को खोलना चाहिए सबके साथ, और चिंतन जो है सबको ठीक ठीक प्राप्त हो। इसके लिए अलग से पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी भुवन कोश के वर्णन का, फिर विस्तार से बता सकता हूं। फिर एक बार इसका सुन करके और उसके ऊपर चिंतन करके पूरा का पूरा विश्वास मुझे बन गया। फिर वे बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाती हैं। जब शास्त्र को आप अध्ययन नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे विस्मृत होने लग जाता है। इसलिए शास्त्र को कभी भी कोई ऐसे छोड़ता नहीं है। जितने भी साधक हैं वो पढ़ते ही रहते हैं, बल्कि ज्यादा पढ़ते हैं कि बुद्धि इधर उधर ना जाए और शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा तो हमारे कर्म भी ठीक हो जाएंगे। और इस जन्म उस शास्त्र अध्ययन का संस्कार बना लेंगे तो आने वाले जन्मों में भी हमें वो संस्कार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, 17वां श्लोक पढ़ते हैं। वे जब फटते हैं फल, तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां, पर माता पार्वती जी की सेवा कौन करती हैं? यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। फिर एक बात याद आ गई है मेरे को।
ज्ञानगंज का आपने नेट पे सुना होगा, वर्णन आता है ज्ञानगंज का। पहले भी आप सबको बता चुका हूं। एक महात्मा रहते हैं उत्तरकाशी के ऊपर, उन्होंने एक बुक भी लिखी इसके ऊपर, अमेज़न पे मिल जाती है। तो उन्होंने अपने जीवन बताया कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे-कैसे उस हिमालय के ऊपर जो ज्ञानगंज है, मैंने उसका आश्रम है, सिद्ध आश्रम भी बोलते हैं, ज्ञानगंज भी बोलते हैं, एक और नाम है उसका। तो वहां कैसे गया? कहते वो मैं जैसे तैसे वहां हिमालय के पास पहुंचा और एक महात्मा मेरे साथ थे जो उस रास्ते को ठीक से जानते थे। तो वहाँ हिमालय के जो अपना कैलाश पर्वत के दाएं बाएं कुछ बताया, वो ठीक से याद नहीं है किस साइड में। तो उस महात्मा ने जो उनके आगे थे, उन्होंने कहा अब हम ज्ञानगंज में प्रवेश करेंगे। तो क्या देखा उन्होंने कि एक जैसे पानी की कोई बूंद हो, वो चमक रही हो, वो वो चमकती हुई बूंद की तरफ जो है, पानी की बूंद, उसकी तरफ बढ़ रहे थे हम दोनों। कहते इसी में प्रवेश करना है। तो जैसे प्रवेश ठीक से ना कर पाए, तो बूंद कभी इधर हो जाए, कभी इधर हो जाए, कोई बड़ी बूंद हो गई होगी बाद में, राम जाने क्या से वो क्या, ठीक से अभी याद भी नहीं है। पर इतना याद है मेरे को कि बूंद की प्रवेश करने की बात थी। तो कहते वो जो गोला सा था, उसमें महात्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, चलो। तो घूम के तो उस बूंद के अंदर प्रवेश कर गए। वो हवा में थी, बूंद को छोटी नहीं, बहुत बड़ी बॉल जैसी बन गई जब वो पास जितने गए। दूर से तो बूंद ही दिख रही थी। तो और जैसे हम उसमें गए, तो महात्मा जी वर्णन करते हैं, वो अलग दुनिया थी। वो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं था, फिर भी प्रकाशित थी, और सफेद सफेद जैसे धुंध होती है, ऐसी धुंध थी वहां। जहां वो महात्मा मुझे ले गए, उसमें वहां देखा कि कुछ थोड़े से महात्मा एक जगह पे बैठे हुए हैं और एक तख्त लगा हुआ है। हाँ, उनकी ये सब सुना था मैंने वीडियो पे। जब वीडियो मिलेगी तो मैं आपको सत्संग के जो वो है उसमें डाल दूंगा। तो उसमें वहां एक महात्मा का इंतजार हो रहा है। तो सब लोग बड़े आज से उनको एक प्रकार से इंतजार कर रहे हैं किसी महात्मा का। लेकिन वातावरण बिल्कुल अलग था, पृथ्वी का वातावरण नहीं, अलग तरह का था। तो वहां में वो अचानक वो कोहरा सा, सफेद सा कोहरा, बादल जैसा, वो थोड़ा बढ़ गया। वो तख्त लगा हुआ था वहां, तो उसके ऊपर कोहरा आ गया और फिर कोहरा हट गया। तो वहां देखते हैं कि महात्मा बैठे हुए हैं, और वो आ, उनका नाम है, नाम भूल रहा हूँ, बड़े प्रसिद्ध महात्मा है। लोग उनकी क्रिया योग जो करवाते हैं, उनके अनुयायी बहुत क्रिया योग करते हैं। महाअवतार बाबा, हाँ, महाअवतार बाबा वो थे। और उनसे उन्होंने वहाँ कुछ सबको प्रश्नोत्तर किया, जो सबने, और बस फिर सबको थोड़ा सा, एक महात्मा ने उठ के कुछ फल बांटा,
तो वो छोटी दो दो गोली थी फल की, तो मैंने खा ली। तो कहते हैं मेरी स्थिति बदल गई, जैसे मैं पुनः युवा हो गया हूँ, इस तरह से मेरी स्थिति बदल गई। तो फिर उसी बूथ से प्रवेश बाहर किया और फिर हम आ गए इधर। ये इस तरह की वीडियो मुझे याद है अभी तक, वो उन्होंने वर्णन किया। तो कहने का भाव ये है कि जब ये हो सकता है तो ये जो वर्णन है वो क्यों नहीं हो सकता। और ये भी हिमालय के आसपास का ही वर्णन है। इसी प्रकार यामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत्त के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तो वह देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बूनद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुण स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। किससे? बहने वाले उस जल से। वे ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत्त के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैंकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारूधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इन पर्वतों के ये नाम हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं।
जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं, मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। तो ये 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन विश्राम। कल जो सी बात हो रही थी संकर्षण देव की स्तुति, वर्णन आएगा उसका शेष भगवान का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।